हरे राम हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 22वें सर्ग यानी कि 22वें सर्ग का पाठ करेंगे। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि महामुनि वशिष्ठ जी के समझाने के बाद राजा दशरथ श्री राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजने को तैयार हो जाते हैं। राजा दशरथ अब प्रसन्न चित्त होकर के प्रसन्न मुद्रा में श्री राम और लक्ष्मण को बुलाते हैं। श्री राम के साथ साथ लक्ष्मण को भी वह भेजने का आग्रह करते हैं और श्री राम को बुला के कहते हैं कि हे श्री राम, आप दोनों भाइयों को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाना है, तैयार हो जाइए। महामुनि वशिष्ठ, दशरथ जी और कौशल्या माता तीनों मिलकर के स्वस्ति वाचन के द्वारा और अन्य मंगल मंत्रों के द्वारा श्री राम की आरती उतारते हैं। श्री राम को स्वस्ति वाचन करके उनके मंगल की कामना करते हैं। तत्पश्चात राजा दशरथ अपने दोनों पुत्रों का मस्तक सूंघ करके, श्री राम का मस्तक सूंघ करके और आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि अब आप लोग महर्षि विश्वामित्र के साथ जा सकते हैं, और महर्षि विश्वामित्र को अपने दोनों पुत्रों को सौंप देते हैं। विश्वामित्र जी अत्यंत गदगद और प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों भाइयों को लेकर के आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण नगर के बाहर अब निकल रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे ब्रह्मा जी के साथ दोनों अश्विनी कुमार चल रहे हों। ऐसा लग रहा है कि साक्षात महादेव के साथ उनके दो गण चल रहे हों। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण एक कंधे पे धनुष, एक कंधे पे तुड़ीर और बीच में उनका सिर ऐसे दिखाई देता है जैसे 3 फन वाले सर्प, तेजस्वी सर्प आगे बढ़ रहे हों। श्री राम को लेकर के विश्वामित्र जी सरजू नदी के दक्षिण तट से चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्यापुरी के 1.5 योजन के दूरी पे सरजू के तट पे जाकर के महर्षि विश्वामित्र रुक जाते हैं और वहां रुक करके कहते हैं, हे श्री राम, यहाँ पर आज हम रात को विश्राम करेंगे और तत्पश्चात कल सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और यहाँ रुकने का कारण यह है कि मैं 2 महान विद्या, बला और अतिबला, 2 महान विद्याओं को आपको देना चाहता हूँ। इसको मैंने बहुत ही तपस्या और तपोबल से अर्जित किया है। ये दोनों विद्या बहुत ही महान और सब ज्ञान की जननी है, सभी ज्ञानों की जननी है, सभी प्रकार के ज्ञानों की ये जननी है, जन्मदाता है। ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ये 2 विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। बला और अतिबला ब्रह्मा जी की 2 विद्या पुत्रियां हैं, विद्या के रूप में 2 पुत्रियां हैं। हे श्री राम, अगर बला और अतिबला का ज्ञान जब मैं आपको दे दूंगा तो आपके शरीर में और कांति आ जाएगी, आपके चेहरे मुखमंडल पे तेज आ जाएगा, और बला और अतिबला को धारण करने से आप सोते हुए भी कोई भी राक्षस या आपका शत्रु आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको उस समय तत्काल ज्ञान हो जाएगा और शत्रु के बारे में आपको इस विद्या के द्वारा जानकारी हो जाएगी। इस विद्या की खास बात यह है श्री राम कि आप इसको ग्रहण करने के पश्चात आपके रूप रंग में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई विकार नहीं आएगा। आप सदैव स्वस्थ रहेंगे और आपको कभी भूख नहीं लगेगी। आप कभी थकान का अनुभव नहीं करेंगे। कभी भी आप भूख, थकान और श्रम का अनुभव आपको कतई नहीं होगा। आप अपने कार्य में निरंतर, अपने लक्ष्य में निरंतर जुटे रहेंगे। ये महान विद्या, हालांकि श्री राम आप स्वयं
किसी भी विद्या को अर्जित तपस्या के बल पर अर्जित करने में सक्षम है, लेकिन उस तपस्या करने में जो समय लगता है वो समय बिता करके मैंने अपने तपस्या और तपोबल से इसको अर्जित किया है और इसको मैं तत्काल आपको देना चाहता हूं। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे श्री राम, आप जाइए, सरजू जल में आप स्नान आचमन और स्वच्छ होकर के आइए, तत्पश्चात मैं ये विद्या आपको प्रदान करूंगा। श्री राम जी जाते हैं और सरजू जी में आचमन और स्वच्छ होकर के लौटते हैं और गुरु के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने ये दो महान विद्याएं बला और अतिबला श्री राम को अर्जित कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं, उनको देते हैं। दोनों विद्याएं प्राप्त करने के पश्चात श्री राम के मुखमंडल पे हजारों सूर्य के तेज के समान आभा मंडल उनका तेज हो जाता है, शरीर का रंग कांतिमय हो जाता है और उनके अंदर एक सुखद अनुभव की प्राप्ति होती है। श्री राम गुरु के आगे नतमस्तक होकर के और पूरी रात से महर्षि विश्वामित्र के आदेश पे राम और लक्ष्मण वहीं रुकते हैं और गुरु सेवा में श्री राम और लक्ष्मण गुरु सेवा में जुट जाते हैं। तत्पश्चात रात को वो तीनों लोग महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण तृणशैया पर सोते हैं, यानी घास फूस के बिछौने पे वहाँ रात्रि विश्राम करते हैं और सुबह वहाँ से उठ करके और फिर आगे का रास्ता तय करते हैं। आज के इस कड़ी में, इस सर्ग में इतना ही। अगले कड़ी में हम 23वें सर्ग का पाठ करेंगे। हरे कृष्ण हरे राम।